हेलो फ्रेंड, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू एक्सपोज फैक्ट्री। दोस्तों, काला जादू एक ऐसा सफली अमल है जो शयातीन की मदद से किसी भी शख्स को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जादू बार हक है, इसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 102 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, और वो इस चीज के पीछे लग गए जिसे शयातीन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत में पढ़ते थे। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया, बल्कि ये कुफर तो शैतानों का था। वो लोगों को जादू सिखाया करते थे जो बाबल में हरूत और दो फरिश्तों पर उतारा गया था। वो किसी भी शख्स को उस वक्त तक जादू नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह दें हम तो एक आजमाइश हैं, तुम कुफर ना करो। लोग इनसे वो सीखते जिससे मियाँ और बीवी के दरमियान जुदाई डाल दें। दरअसल वो बगैर अल्लाह की मर्जी से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते थे। दोस्तों, काले जादू से मुतासिर शख्स शदीद तोहमात में गिर जाता है। बाज़ सूरतों में वो सख्त बीमार रहता है और इसका इलाज करवाने से भी शफा नहीं होती। लिहाजा मुतासिर शख्स का रूहानी इलाज करना दुरुस्त अमल है। काले इल्म के आमलों को काला इल्म करने के लिए एशिया आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं, जैसा कि काले बकरे का सर, काली मुर्गी के अंडे, मुर्दा बकरे की कलेजी, खवातीन के ऐसे बाल जो कंघी करने के दौरान टूटे हों, मुर्दों के कफन का टुकड़ा और नामलूद मुर्दा बच्चों के जिस्म। दोस्तों, खवातीन के बाल खरीदने के लिए जहाँ इन आमलों के करिंदे व्यापारी मौजूद हैं, वहीं इंसानी हड्डियाँ और कफन का टुकड़ा हासिल करने के लिए कब्रिस्तान के गोरकुन की खिदमत हासिल की जाती है, जो ताज़ा दफन की जाने वाली लाशों से इंसानी हड्डियां और कफन के टुकड़े मुंह मांगी कीमत पर इन आमलों को फरोख्त करने के धंधे में मुलव्वस हैं। आज से चंद साल पहले तक घरों के बड़े बुजुर्ग खवातीन के सर के बालों और नाखूनों को सरे आम फेंकना नहुसत की अलामत समझते थे। वो इस बात की तकीद करते थे कि बालों और नाखूनों को फेंकने की बजाय किसी जगह पर दफन कर देना चाहिए। माजी में बुजुर्गों की बातें काफी असर रखती थी, यहाँ तक कि कसाई भी बड़ी हड्डी का गोश्त साफ करके इसको फेंकने से पहले तोड़ देता था। जब इनसे पूछा जाता कि आप हड्डी से गोश्त साफ करके इनको तोड़ क्यों देते हो, तो जवाब मिलता कि बाप दादा की रिवायत है कि साबित हड्डी सफली इल्म यानी कि काले इल्म करने वालों के काम आती है। मगर मौजूदा दौर में इन बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया जाता। यही वजह है कि खवातीन की लापरवाही की वजह से इनके सर के बाल पूरा कटकट के डेरों में से होते हुए काला जादू करने वाले लोगों तक पहुँच जाते हैं, तो वो इन बालों के जरिए जादू करके मासूम इंसानों को अजियत में मुब्तला करते होंगे। और यकीनन इसका असर इन खवातीन पर भी पड़ता होगा जिनके सर के बाल शैतानी काम में इस्तेमाल होते हैं। दीन इस्लाम में जादू को हराम करार दिया गया है। इसको सीखने और सिखाने वाला दोनों जहन्नमी हैं, क्योंकि ये बंदों और अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से दूर करता है। काले जादू की बुनियाद क्योंकि गंदगी होती है, चूँकि इसको सीखने के लिए सबसे पहले अपना ईमान फरोख्त करना पड़ता है और फिर हर वो काम करना पड़ता है जो बंदे को गुनाहों की तरीखियों में गुम कर देता है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि जादू बहुत बड़ी हकीकत है, मगर ये इंसान का दुश्मन है और इसकी काट बहुत ही खतरनाक है। अलबत्ता कुरानी तलीमात के जरिए इसके असर को जायल किया जा सकता है। जादू की हकीकत कुरान पाक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौनों के वाकयात में भी मौजूद है, जबकि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ और इसका असर भी जाहिर हुआ। बुखारी शरीफ की रिवायात के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादू की आला किस्म का शिकार हुए थे और रिवायत में आता है कि उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सूरह फलक और सूरत नास लेकर हाजिर हुए और फरमाया कि एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया है और ये जादू एक कुएं में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मंगवाया तो ये कंघी के दंदानों और बालों के साथ एक तंत के अंदर 11 गिरें पड़ी हुई थी और मोम का एक पुतला था जिसमें सुइयां चुबोई गई थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बताने के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फलक और सूरत नास पढ़ते जाते तो गिरें खुलती जाती और सुइयां निकलती जाती। इस तरह से तमाम गिरें भी खुल गयी और सुइयां भी निकल गयी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से सही हो गए जैसे कि कोई शख्स जगड़बंदी से आजाद हो जाए। दोस्तों, दीन इस्लाम ने जादू के तोड़ के लिए जो रूहानी इलाज बताया है वो सूरह फलक और सूरह नास का पढ़ना है। ये दोनों सूरतें दरअसल जादू और दूसरे शरूर से खुदा की पनाह हासिल करने की दुआ है। जो शख्स इन दोनों सूरतों का विर्द करता है इस पर जादू का असर नहीं होता। उलमा कराम भी इस बात पर मुत्फिक हैं। अगर किसी पर जादू कर दिया गया हो तो वो ये दोनों सूरतें खुद भी पढ़ सकता है या फिर किसी आलम से इलाज करवा सकता है। दोस्तों, जादू एक फरेब है। इस रास्ते पर चलकर इंसान दीन और दुनिया दोनों गवा बैठता
है। मौजूदा दौर में लोगों ने इसको पैसा कमाने का एक जरिया बनाया हुआ है। सादालू लोग बहुत आसानी से जैली आमलों की बातों में आ जाते हैं और कई बार अपनी कीमती दौलत और इज्जत से हाथ गवा बैठते हैं। अलबत्ता एक बहुत बड़ी तादाद में काले इल्म के माहिर भी मौजूद हैं। याद रहे, जादू करने वाला और जादू करवाने वाला दोनों दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे और आप सबको शैतान और उसके शर से महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।